ओम नमो नारायण मित्रों। तो कर्क राशि वाले और कर्क लगन वाले दोनों जातकों पे राहु का पूर्ण प्रभाव रहेगा लाभ भाव का। क्योंकि देखो, कर्क लगन भी चंद्रमा का है और कर्क राशि है, तो फिर बात ही अलग है आपकी। तो आपके मानसिक परिभाव जो है, मानसिक जो आपकी स्थिति है, वो किसी प्रकार अलग हो सकती है चंद्रमा के होने से, लेकिन कर्क तो कर्क ही है भाई। तो ग्रह के गुण, स्वरूप, धर्म, आपसी भाईचारा, इस पे भी विचार करना पड़ता है ना। अब चंद्रमा से जैसा इसका भाईचारा है वो आपने देख ही लिया। सिंह राशि में आके, धन भाव में आके इसने कैसे क्या खेल खेले। क्योंकि प्रबल तो बहुत है भाई आजकल कलयुग में। ये क्या, ये इसी का युग है। तो खैर, फिर कर्क राशि में जब आया तो तब इसके खेल आपने देखे। अब मैं क्या बताऊं, जब आपके धन भाव से राहु गुजर गया, आपके लगन से गुजर गया और आपके व्यय भाव से गुजर गया, तो आप राहु को नहीं समझे। भुक्तभोगी ज़्यादा समझता है। खैर, व्यय में फिर भी इसने थोड़ा, बुध का मित्र है, तो व्यय में तो फिर भी वैसा विकराल रूप तो इसका नहीं था जैसा सिंह में था, ये आपको पता ही है। और जब आपकी राशि पर आया तब भी। खैर, अब बात करें राहु देव की, तो चाहे ये चंद्रमा के परम शत्रु हैं, लेकिन इनकी विशेषता की बात करें तो इनको हम ईमान वाला कह सकते हैं। ये बड़ा ईमान वाला ग्रह है राहु देव, बड़ा ईमानदार ग्रह है। ईमानदार आप कहोगे भाई किस मामले में है, तो देखो, ये भाव के अनुसार फल देने में कभी नहीं चूकता। तो लाभ भाव है और राहु की कई बेस्ट पोजीशन है, तो 3, 6, 11 ही हो सकती है किसी भी राशि, किसी भी लगन में। तो लेकिन बात ये है कि जो प्रसाद आपको मिला है इसका सिंह के गोचर में और कर्क के गोचर में, उससे ये आपको उबार देगा, ये गारंटी है। भूल तो आप नहीं पाओगे उस प्रसाद को, क्योंकि राहुदेव का प्रसाद भूलना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ आके ये बिल्कुल सटीक आपको बढ़िया फल देगा। इस मामले में राहुदेव की तारीफ है। आखिर यूं ही कोई दानव से देवता तो नहीं बन जाता, कुछ तो गुण है उसके पास। और फिर वैसे ये राशि भी इसके गुरु शुक्राचार्य की राशि है। यहाँ तो ये और ही ईमान वाला हो जाता है, यहाँ बिल्कुल गड़बड़ नहीं करता है ये। तो वो एहसास आप देखना राहुदेव कितने ईमानदार हैं। यानी कि शुभ ग्रह शुक्र ऐश्वर्य का प्रतीक है। हर तरह की जो भौतिक, 2 ही गुरु है इस दुनिया में, एक ने भौतिकता को प्रधानता दी, एक ने आध्यात्मिकता को प्रधानता दी। बस दुनिया को देखोगे तो बस ये 2 ही नजरिए हैं मेरे तो देखने के, बाकी आप कई तरह से देख सकते हो। लेकिन इस शुक्राचार्य अपने गुरु महाराज की राशि में आकर ये पूर्ण देवत्व आपको दिखाने वाला है।
लाभ के मामले में, लाभ के मामले में या कोई कमी नहीं रहने देगा आपको। लाभ के मामले में ये बिल्कुल आपको भाव के फल देगा। चंद्रमा की दुश्मनी बिल्कुल भूल जाएगा ये। देश काल परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन साम दाम दंड भेद, चाहे इसे कोई भी नीति अपनानी पड़े, लेकिन आपके लाभ को नहीं बिगड़ने देगा ये। तो इस राहु को कर्क वालों के लिए यदि मैं कोई नाम दूं तो ये आत्मनिर्भर राहु है आपके लिए। ठीक है, आत्मनिर्भर आपको कर देगा ये। आपके लाभ को बढ़ाने की पूरी चेष्टा इसकी रहेगी। गड़बड़ कम करता है ये शुक्राचार्य की राशि में। शुक्राचार्य की राशि में दूसरी तरह की गड़बड़ करता है ये। तो यहाँ राहु को आप शत्रु मत समझना। ये साम दाम दंड भेद चाहे जो भी हालत रहे देश काल परिस्थिति की, लेकिन आपका लाभ तो ये बढ़ाएगा। तो दानव होते हुए भी ये देवता का पूर्ण रूप आपको दिखाएगा। देवत्व प्राप्त है भाई उसको। जिस दिन इसने देवत्व दिखाना बंद कर दिया, फिर इसकी स्थिति कहाँ रह जाएगी। और फिर वो भी गुरु शुक्राचार्य का अपने का अपमान करेगा, हो ही नहीं सकता। अपने गुरु शुक्राचार्य की बात पे बिल्कुल सटीक चलता है ये वो देवता है। अब रही बात ये कि एक जोगवादी, एक भोगवादी, एक बृहस्पति, एक शुक्राचार्य, दो ही तरह की सभ्यता हैं, दो ही तरह के धर्म हैं। मैं तो दो ही तरह से देखता हूँ, आप देख सकते हो कई तरह से। तो उसमें यदि आप कितने ही श्रेष्ठ हो, कितने ही बड़े जोगवादी हो, लेकिन भोगवादी की भी स्थिति अपनी जगह अटल है। बिना भोग के ये दुनिया नहीं चलेगी, बिना ऐश्वर्य के ये दुनिया नहीं चलेगी। तो यहाँ ज़्यादा आपको देवत्व दिखाने की या बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वरना ये बख्शेगा भी नहीं। अभी देखना आप, 23 सितंबर को राहु आ जाएगा। अगर 90 दिन के अंदर अंदर बिलों में ना घुसा दे कईयों को, तो भाई साहब एस्ट्रोलॉजी छोड़ दूंगा। मैं जानता हूँ इस राहु को, चैनल डिलीट करके भाग जाऊंगा यूट्यूब से। और इशारा मेरा समझ गए होंगे आप। तो इसलिए हम तो यही कहते हैं, हर आदमी उतनी बात करे जितनी औकात है। कुछ औकात से ज़्यादा बात करोगे तो राहु छोड़ेगा नहीं, वो भी शुक्राचार्य की राशि में। आगे आप स्वयं समझदार हो, तो अपने काम से काम रखो, ठीक है। और अपना जो भी डैमेज जिसने किया है वो ये आपका पूरा करेगा। बाकी जो सावधानी रखनी है वो मैंने आपको बता दी। अगर आपने उस प्रकार की कोई शरारत की, ये नहीं बख्शेगा, गारंटी की बात है। फिर चाहे आप किसी भी राशि के हो, किसी भी लगन के हो, फिर ये अपनी शत्रुता का रूप अपने गुरु शुक्राचार्य के जो एक आचार संहिता है उसका पूरा पालन करेगा। समझदार को इशारा बहुत होता है। हम जब कह रहे हैं कि हम अपना चैनल डिलीट कर देंगे, अगर ये बात गलत हो तो हमारी, तो हम भी किसी बात पे कह रहे हैं, हमारा भी कोई अनुसंधान होगा, हवा में थोड़ी कह रहे हैं। अच्छे अच्छों के मुंह सी ले गए अब। खैर, बिलों में घुसते आप ही देखोगे, काफ़ी बहुत ज़्यादा आजकल
उछल रहे हैं ना कुछ लोग। तो खैर आपको तो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। आपको तो अपना भाई बाल बच्चे देखने हैं, रोटी रोजी का जुगाड़ देखना है, जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई करनी है। तो आप तो सावधान रह के, ठीक है ना, और अपने उस तरीके से काम करो। अब रह गई, क्योंकि राहु जब आपके 11वें में होगा तो केतु पंचम में होगा, ये भी तो बात है। जल त्रिकोण, कर्क वालों के तीनों त्रिकोण ही जल त्रिकोण है, ठीक है ना। तो जो केतु बुद्धि भाव में रहेगा आपके मंगल की राशि में, तो आपको मानसिक तौर पे बहुत सबल रहना है, ठीक है। 1.5 साल आपने संतान के साथ किसी भी विरोधाभास को बढ़ावा नहीं देना है, क्योंकि संतान का भी घर है, विद्या का भी है, बुद्धि का भी है। तो पढ़ाई से, लिखाई से, अपने कार्य से कभी अरुचि नहीं करनी आपने, ठीक है। उसके लिए वैसा खान पान, वैसी एक्सरसाइज, क्योंकि क्या होता है, ये राहु केतु शनि, इनमें एक गुण विशेष है कि ये आलस्य ला देते हैं। तो कभी ऐसा ना हो तुम भी वैसे ही हो जाओ, नहाओ ना धो, मारो फुहारा, खुशबूकार निकल लो, ना ना ना। सबसे पहले सुबह उठ के नहा लो, समझो आधे काम हो गए दिन के, ठीक है। तो एक्टिव रहो, एक्टिव आपको रहना पड़ेगा। केतु हमेशा आपको टालने वाला बनाएगा बुद्धि भवन में। क्या बुद्धि भवन में पंचम भाव में केतु हर काम को टालने वाला होता है, और फिर बाद में गुस्सा करने वाला होता है। जब काम इकट्ठा हो जाता है तो फिर आदमी उछलता है। तो वैसा मत करना, अपने सब काम को पेंडिंग मत करना आप, वरना फिर राहु का लाभ पूर्ण आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, संतान से आपने कोई वैचारिक आपका कोई मतभेद है तो उसको तूल नहीं देना है यहाँ पे। तीसरा, 22 फरवरी से 13 अप्रैल तक मंगल राहु की युति रहेगी। इसमें ये आपको कोई लाभ भी दे सकता है, लेकिन नुकसान भी दे सकता है बड़ा। तो उस काल में आपको फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा। दूसरा, एक, क्योंकि देखो खाली राहु से तो बात है नहीं, भाग्य का बल आपको चाहिए। तो सप्तमेश तो आपका शनि सप्तम में रहेंगे, तो पार्टनरों का, जीवन साथी का, इनका सबका तो सहयोग आपको मिलता रहेगा। लेकिन क्या है कि भाग्य के स्वामी गुरु रहने वाले हैं शनि की दोनों राशियों में। तो 20 नवंबर को गुरु फिर मकर में प्रवेश कर जाएंगे, ठीक है ना। 20 नवंबर को गुरु मकर में प्रवेश कर जाएंगे। तो उसके बाद आपको अपना धर्म का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि गुरु आपका भाग्य का है स्वामी और छठे का स्वामी है। तो आपको कहीं से भी विरोध भी आ सकता है। जो आपके नीचे स्तर के काम करने वाले आदमी हैं, जिनके आप बॉस हो, वहाँ से विरोध आ सकता है।
तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अपना दूसरा आपका जो धर्म का क्षेत्र है, जो आपका नियत कर्मकांड है, दान पुण्य है, जैसा भी आपने रखा है संभाल के, उसको बढ़ाओ आप नीच के गुरु में, क्योंकि हमें भाग्य का भी तो बढ़ लेना है। और नहीं राहु का दिया हुआ माल पता है हमें भाई, इधर आया इधर गया, टान देसी खुश करता है आदमी को सिर्फ क्या आ गया, हा पता लगा थोड़े दिन में फिर वो गायब। ऐसी स्थितियां राहु बनाता है। बड़ा अल्लाम ग्रह है भाई, राहु है इसका नाम। और वैसे ही शुक्र की राशि में तो तरह तरह की भावनाएं उठाएगा ये, ले भाई ये कर लूँ वो कर लूँ, उन पे जरा काबू रखना, ठीक है ना, क्योंकि अनंत कामनाओं का नाम ही राहु है। अब वो लाभ भाव में होगा तो दिलाएगा। पैसे तो ये ला ही देता है कहीं से भी, मैंने ये देखा है। आपको अगर कहीं पुण्य के काम में पैसे चाहिए, कहीं धर्म के काम के लिए पैसे चाहिए, तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन गलत काम के लिए पैसे चाहिए तुरंत मिल जाएंगे। ये सब राहु देव की लीला है। तो इसलिए भैया इस पक्ष पे भी ध्यान रखना आप। कभी खाम खा कहोगे भैया इसने तो लाभ बताया था, यहाँ तो उल्टा और कर्जा हो गया। तो इस तरह से जो है अपना धर्म का पक्ष भी मजबूत रखना आपने। लेकिन धर्म के विषय में तुम किसी को बुरा बताओगे, भाषण झाड़ोगे, तो राहु बड़ा उग्र रहेगा भाई। 1.5 साल पहले बता दिया है, 1.5 साल का पूरे 4.5 साल रहेगा। तो जरूरी नहीं है किसी को बुरा बताने से आप श्रेष्ठ हो जाते हो भाई। दूसरे को बुरा बताने से आप अच्छे थोड़ी हो गए। अच्छे तो आप तभी होगे जब आप अपने धर्म का पालन करोगे। तो ऐसे अच्छे बनने की आवश्यकता नहीं है। और जो ऐसे अच्छे बने हुए हैं उनका हाल देख लेना अब आगे आगे। आज बता दिया, समझदार को इशारा बहुत है। और धर्म का मार्ग, धर्म का पालन करने से ही धर्म बढ़ेगा। तो ठीक है मित्रों, कर्क वालों, राहु देव पेस्ट हैं आपके 11वें राहु, आपके लाभ के लिए बढ़िया रहेंगे 1.5 साल। तो बड़े हिसाब से क्या, जब जब सूर्य राहु के सामने आएगा, क्या 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्य राहु आमने सामने रहेंगे। तो ऐसी जब विशेष स्थितियां बने तो थोड़ा सा अपनी भावनाओं पे काबू रखना। क्योंकि देखो मैं तो ज़्यादा वीडियो तो मैं डालता नहीं हूँ कि भाई एक ग्रह इधर से उधर हिला और दे वीडियो। और बस मेरा तो यही वीडियो आप समझना, राहु के लिए बता दिया, एक आध वीडियो और डाल दूंगा, ठीक है ना मित्रों। तो ध्यान रखना, राहु राहु है, राहु देव बन के आएंगे। अब अभी तक तो इसने जो किया आपको पता है, लेकिन अभी अपना ये देवत्व आपको दिखाएंगे कि देख मैं देवता हूँ। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण। करो प्रयास, आत्मनिर्भर राहु, क्या आत्मनिर्भर राहु आपका कल्याण करे। ओम नमो नारायण।